ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 152वें की कक्षा है। न्याय दर्शन का तीसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे आहनिक के 34 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 34वें सूत्र में ये स्पष्ट किया है कि ज्ञाता जीवात्मा के ही ये सारे गुण हैं, इच्छा द्वेष आदि, ये स्पष्ट कर दिया है। अब एक प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 197। प्रसंग ये है कि आत्मा को अलग से नहीं माना जाता है। कुछ लोग ये जो दुनिया ये संसार है, विशेषकर जो भौतिक पदार्थों पर विश्वास रखने वाले हैं, वो चेतन को, चेतनता को आत्मा के रूप में अलग बिल्कुल नहीं मानते। वो यही मानते हैं कि ये जो संसार है, जो भी दिख रहा है, जो स्वाभाविक रूप से नेचर जो है ये अपने आप बना रहा है और अपने आप उसकी निवृत्ति हो रही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है उत्पत्ति के रूप में हो या विनाश के रूप में हो, ये अपने आप होते हैं। उसके लिए कोई अलग ईश्वर नहीं है और ना कोई अलग ऐसा कोई चेतन तत्व है। जिसको आप चेतनता कहते हो, यही सब अणुओं का ये जो सूक्ष्म तत्व है, अणु रूप है, जो जिसको आप रॉ मटेरियल के रूप में कहते हो, उसका सम्मिश्रण से ही ये प्रकट होती है चेतनता, जिसको आप चेतन एक आत्मा बोलते हो। ये सब उसी भौतिक चीज़ों का ही सब धर्म है। जो भी इच्छा द्वेष प्रयत्न जो भी आप कहते हो, सब इन्हीं तत्वों के गुण धर्म हैं, ऐसा लोग स्वीकार करते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रसंग चलाया जा रहा है। अत्र भूत चैतनिक आह। भूत चैतनिक का मतलब है भूतों को चेतन मानने वाला। भूत का मतलब है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पंचमा भूत है, जो भी दुनिया में जो भूत दिखते हमको, तो इन्हीं भूतों को ही चेतन मानने वाले लोगों को भूत चैतनिक कहते हैं। यानी भूतों को ही चेतन मानने वाला वो आह कहता है। क्या कहता है? तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयोः। तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयोः पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध। ये प्रश्नकर्ता की ओर से ये सूत्र है, इसलिए प्रश्न चिन्ह लगाए यहाँ पर। यानी भूत चैतनिक, भूतों में ही चेतन को मानने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयोः। तल्लिंगत्वाद तत्शब्द से यहाँ पर शरीर को भी ले सकते हैं और तत्शब्द से पृथ्वी आदि तत्वों को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार से अर्थ आगे करेंगे। तो तदलिंगत्वाद का मतलब है शरीर लिंगत्वाद। यह लिंग जो है यह हेतु अर्थ में है, कारण अर्थ में है। तदलिंगत्वाद शरीर के कारण होने से, कौन? इच्छा द्वेषयो, अर्थात इच्छा द्वेष जो है ये शरीर के कारण है, अर्थात शरीर में ही ये होते हैं, शरीर के गुण हैं। शरीर के अंदर ही इच्छा दिखती है, शरीर के अंदर ही द्वेष होता है, शरीर के अंदर सब कुछ है।
तो तल्लिंगत्वात् मतलब शरीर कारण वाले हैं। कौन? इच्छा द्वेषो, इच्छा द्वेष, ये जो इच्छा द्वेष है। तो इच्छा और द्वेष के तल्लिंग होने से, शरीर कारण वाले होने से, पार्थिवादेशु, पार्थिवाद्येशु का मतलब है पार्थिव, आप्य, तेजस, वायु, वीय, जितने भी शरीर हैं उनमें भी उन्हीं का ही लिंग मानो, अर्थात उन्हीं के ही वो कारण मानो, उसका अप्रतिषेध, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। तो सूत्रार्थ ये बन रहा है, इच्छा द्वेष के शरीर कारण वाले होने से, पार्थिव शरीर हो, चाहे जलीय शरीर हो, चाहे आग्नेय शरीर हो, वायवी शरीर हो, उन शरीरों में भी वो इच्छा द्वेष आदि जो होते हैं ये वो उन्हीं के लिंग है, उन्हीं के हैं, अलग से कोई आत्मा का नहीं है, इसलिए उनके नहीं है इसका आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी आपको? भाष्य से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ इति। इच्छा द्वेषौ, एक है इच्छा और द्वेष, ये दोनों आरंभ निवृत्ति कारण वाले हैं। इच्छा और द्वेष आरंभ और निवृत्ति कारण वाले हैं। आरंभ का अर्थ होता है क्रिया, जो आप मेहनत शुरू करते हो, जो भी मेहनत आप करते हो उसके पीछे आपकी इच्छा कारण है। अब आरंभ का मतलब है कोई भी क्रिया स्टार्ट करते हो, प्रारंभ करते हो, कुछ करना आप करते हो वो इच्छा के कारण से है। तो इच्छा के कारण आरंभ होता है, यानी प्रवृत्ति प्रारंभ होती है, यूं कहिएगा मेहनत शुरू करते हो। और द्वेष के कारण से निवृत्ति होती है, हटना। निवृत्ति का मतलब है हटना, द्वेष के कारण से हटना, हटते रहते हो आप। तो जहाँ जहाँ द्वेष आपके अंदर से निकलता है तो वहाँ वहाँ से आप दूर होते रहते हो, हटते रहते हो। तो द्वेष के कारण से निवृत्ति करता है व्यक्ति और इच्छा के कारण से आरंभ करता है। तो कहते हैं ये जो इच्छा और द्वेष है ये आरंभ और निवृत्ति कारण वाले हैं, यानी इच्छा और द्वेष के कारण से ही आरंभ और निवृत्ति होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। इच्छा द्वेष जो है आरंभ निवृत्ति लिंग वाले हैं, अर्थात आरंभ निवृत्ति लिंगत्वात्, आरंभ और निवृत्ति के कारण होने से ये इच्छा द्वेष जो है ये आरंभ निवृत्ति के कारण होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। यस्य आरंभ निवृत्ति, और जिसके ये आरंभ निवृत्ति है, जिसके मतलब जिस शरीर के ये आरंभ निवृत्ति, क्योंकि आरंभ भी शरीर में हो रहा है, आरंभ भी शरीर में होता है। जो भी पुरुषार्थ आप करते हैं, मैं करता हूँ, तो हमारा पुरुषार्थ सब शरीर में ही हो रहा है, और निवृत्ति भी शरीर में हो रही है, हटना भी शरीर से कर रहे हैं हम लोग। अब शरीर को ही तो हटा रहे हैं ना हम, दूर करते हैं उससे, द्वेष के कारण से। जिससे द्वेष हमको हो रहा है उससे हम अपने शरीर को अलग करते रहते, दूर करते रहते हैं। तो यस्य आरंभ निवृत्ति, जिस शरीर के ये आरंभ और निवृत्ति हैं, तस्य इच्छा द्वेषो, और इच्छा द्वेष भी उसी शरीर के हैं। जिस शरीर के ये आरंभ निवृत्ति है उसी शरीर के ये इच्छा द्वेष भी है। और जिस शरीर के ये आरंभ निवृत्ति है उसी शरीर के ये इच्छा द्वेष हैं, और तस्य, उसी शरीर के ये ज्ञान है। तस्य ज्ञानमिति, ज्ञान भी उसी का ही है। इति प्राप्तम, यही सिद्ध होता है। आपको स्पष्ट हो रहा है क्या कहना चाह रहा है? आपको क्या बोध हो रहा है ये समझ लीजिएगा। चेतनता किसकी है जी? तो कहता है भूतों की चेतनता है। भूतों में ही प्रवृत्ति होती है, और भूतों में शरीर है ना, ये शरीर जो है पार्थिव शरीर कहलाता है ना।
तो पार्थिवाद्येषु, पार्थिवादी शरीरों में भी यही स्थिति है। तो शरीर पार्थिव है, तो शरीर में ही प्रवृत्ति हो रही है और शरीर में ही निवृत्ति हो रही है। तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में ही हो रही है, शरीर में ही रहते हैं ये दोनों। तो जब प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में है, तो इच्छा द्वेष भी शरीर के मानो, क्योंकि इच्छा द्वेष भी तो शरीर में ही हो रहे हैं। और जब आरंभ निवृत्ति भी शरीर में है, इच्छा द्वेष भी शरीर में है, तो तस्य ज्ञानमिति, और ज्ञान भी उसी का ही है, शरीर का ही है। तो वो अंततोगत्व क्या कहना चाह रहा है कि चेतनता जो है वो भूतों की है। जब भूतों की चेतनता है तो ज्ञान भी भूतों का ही है ना। जब इच्छा द्वेष भी भूत का सिद्ध हो रहा है, आरंभ निवृत्ति भी उसी भूत का है, तो ज्ञान भी उसी का है, चेतनता भी उसी का है। कोई अलग से आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है, वो ये कहना चाह रहा है। जब शरीर में ऐसा है तो पार्थिव आप्य तेजस वायवीनाम शरीरानाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, जब पार्थिव पदार्थों में, तेजस पदार्थों में, जलीय पदार्थों में, वायवीय पदार्थों में, यानी जलीय शरीर हो, वायवीय शरीर हो, आग्नेय शरीर हो, पार्थिव शरीर हो, इन सब में आरंभ निवृत्ति साक्षात हम देख ही रहे हैं, उन्हीं में प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है। जब इनको हम देख रहे हैं, उन्हीं में ये प्रवृत्ति निवृत्ति है, तो इच्छा द्वेष ज्ञान ही होगा। और इच्छा द्वेष और ज्ञान को भी उन्हीं के साथ जोड़ दो ना आप, ये भी उन्हीं के गुण हैं। जैसे प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर के है, धर्म है, तो इच्छा द्वेष ज्ञान भी उसी के धर्म है, इनको भी उन्हीं के साथ जोड़ दो। इति चैतन्यम, इस प्रकार से ये चेतनता भूतों की है, ऐसा सिद्ध होता है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को कि प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है। अब हाँ जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, आरंभ निवृत्ति से जन्म और मृत्यु लेना है स्वामी जी? नहीं, आरंभ निवृत्ति का मतलब, आरंभ का मतलब है जैसे आपके अंदर इच्छा हो रही खाने की, तो आप क्या करोगे, उठोगे, किचन में जाओगे, रोटी निकालोगे, सब्जी निकालोगे, तो ये जो क्रिया प्रारंभ कर रहे हो, ये क्रिया किस कारण से, इच्छा के कारण से हो रही है। अच्छा, जहां आपको द्वेष दिख रहा है तो आप क्या करते हो, निवृत्त होते हो, वहां से हटते हो, दूर होते हो। जहां पर द्वेष है उससे आप निवृत्त होते हो, वहां से दूर होते हो। निवृत्ति का मतलब है वहां से हट जाना। तो जहां भी द्वेष दिखता है वहां से आप हटते रहते हो, और जहां पर आपको इच्छा दिखती है, इच्छा का मतलब यहाँ राग समझ सकते हो आप, द्वेष है तो राग, तो इच्छा का मतलब है यहाँ राग। तो जहां राग दिख रहा है तो वहां पर आपकी चेष्टा प्रारंभ होती है, आप कुछ ना कुछ उसके लिए कर रहे होते हैं, क्रिया। ये आरंभ का मतलब है क्रिया, और निवृत्ति का मतलब है क्रिया का ना होना। अब वहां क्रिया नहीं करते, वहां तो हटते हो, दूर होते हो वहां से। मतलब वहां क्रिया का मतलब ये जो आरंभ है वो पाने की क्रिया है, और निवृत्ति जो है वहां पर भी क्रिया है, लेकिन वो हटने की क्रिया है, ऐसे समझ सकते हो आप जी। ये आरंभ निवृत्ति का मतलब है पाने की क्रिया, और निवृत्ति का मतलब है हटने की क्रिया। ये इच्छा और द्वेष से है, तो इच्छा से आप राग ले सकते हो यहाँ पर। तो ये राग और द्वेष के कारण से ही आरंभ निवृत्ति है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो जहां ये आरंभ निवृत्ति ये कहाँ हो रहे हैं, तो कहते शरीर में हो रहे हैं। तो शरीर के ये धर्म है, वो शरीर में हो रहे तो शरीर के धर्म है। तो जब आरंभ निवृत्ति शरीर के धर्म हो गए, तो जो इच्छा है ये किसका धर्म है, ये जो द्वेष है ये किसका धर्म है, वो भी उसी शरीर के धर्म है। फिर जब ये सब शरीर के धर्म है तो ज्ञान किसका धर्म है, वो ज्ञान भी शरीर का धर्म है। जब सब शरीर के धर्म है तो चेतनता किसकी है, शरीर की है।
तो ये आत्मा कहाँ से ले आए आप? ये भौतिकवादी का सिद्धांत है। हाँ जी, माता वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये परशु परशु आदि से क्या मतलब हुआ फिर इसमें? हाँ जी, परशु आदि में भी आरंभ निवृत्ति देखे जाने से। तो ये मैंने पढ़ाया था क्या इसको? नहीं, आपने हिंदी में लिखा हुआ है। नहीं, हिंदी में लिखा होगा, लेकिन मैंने क्या इसको पढ़ाया क्या अभी? नहीं, आपने नहीं पढ़ाया। तो मुझे नहीं पढ़ा है तो आप उसको मत पूछिएगा, जब पढ़ाऊंगा उस पूछ लीजिए उसके बाद, ठीक है? अभी जिसको मैंने पढ़ाया नहीं है उसको क्यों पूछ रहे हो? जिसको मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। तो आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है 36वें सूत्र में। परश्वादीषु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। परश्वादीषु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। परश्व कहते हैं कुलाड़े को, चाहे वो कुलाड़ा हो, चाहे वो दारांती हो, चाहे वो कैंची हो, चाहे वो कोई ऐसी वस्तु ले लो आप जो साधनों के रूप में हम लेते हैं। तो परश्वादिषु, तो परश्व का मतलब कुलाड़ा, कुलाड़ा आदि। तो अब कुलाड़ा हो, दरांती हो, जो भी औजार है जो खेत में प्रयोग में लाने योग्य हो या घर में करने योग्य हो, जितने भी साधन होते हैं, इन सब में भी तो आरंभ निवृत्ति देखा जाता है। उनमें भी आरंभ है, उसमें भी निवृत्ति है। तो इनमें भी आरंभ निवृत्ति देख करके क्या इनको भी आप चेतन मान लेते हो क्या? ये सिद्धांति का सूत्र है भाई। आप केवल आरंभ निवृत्ति को देख करके चेतनता को निर्धारण करने में चले हो तो भाई आरंभ निवृत्ति तो इसमें भी है, तो क्या इसको भी आप चेतन मानते हो? ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ? शरीरे चैतन्य निवृत्ति, शरीर में चेतन की निवृत्ति हो रही है दृष्टांत से। मतलब जैसे परश्वादी में चेतन नहीं मान रहे हो तो शरीर की भी चेतन नहीं, शरीर को भी चेतन नहीं मान सकते आप। मतलब कुलाड़ा है, द्रांति है, पावड़ा है, जो भी आप जो खेत में प्रयोग में लाते हो उनको आप चेतन मानते हो? नहीं मानते हो। तो उसमें चेतनता की निवृत्ति हो रही ना। तो जैसे उनमें चेतनता की निवृत्ति हो रही है तो शरीर की भी चेतनता की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे वो साधन है वैसे ये शरीर भी साधन है ना। शरीर में चेतनता कैसे मान रहे हो आप? केवल आरंभ निवृत्ति को ध्यान में रख करके मान रहे हो। तो आरंभ निवृत्ति तो उसमें भी है, ऐसा कह करके खंडन कर रहे हैं। आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेष ज्ञानेर योग इति प्राप्तम। आप कह रहे हैं आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, आपने हेतु ये बना दिया है आरंभ निवृत्ति देखे जाने से। शरीर में आरंभ और निवृत्ति देखे जाने से इच्छा द्वेष ज्ञान ही होगा, और इच्छा को, द्वेष को, ज्ञान को भी आप उसी के साथ जोड़ करके उसी गुण बना रहे हो आप। मतलब शरीर में आरंभ देख रहे हो और निवृत्ति देख रहे हो, तो उस आरंभ और निवृत्ति को शरीर का मान लिया आपने। जैसे शरीर के आरंभ निवृत्ति है वैसे ही इच्छा भी उसी शरीर का है, ये द्वेष भी उसी का शरीर है, उसी का है, और ये ज्ञान भी उसी का है, ऐसा आप मान रहे हो। हेतु बना दिया आपने ये इस आरंभ निवृत्ति को। मतलब शरीर में आरंभ निवृत्ति हो रही है तो जैसे शरीर के साथ आरंभ निवृत्ति जुड़े हुए हैं ऐसे इच्छा द्वेष भी, ज्ञान भी जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये आरंभ निवृत्ति उसके धर्म में है तो ये भी उसी के धर्म में, उसी के गुण है। तो फिर चेतन कौन हुआ? शरीर ही हुआ। जब शरीर चेतन है तो शरीर के कारण क्या है? भूत है। शरीर के कारण कौन है? जी भूत है। तो चेतनता किसकी हुई? भूतों की हुई। ये कहना चाह रहा है।
अगर ऐसा है तो आप ये बताइए, परश्वादे करणस्य, ये परश्वादु क्या है जी? ये करण है, साधन है। तो साधन रूपी जो परशु आदि है, परश्व का मतलब है कुलाड़ा आदि, आदि से आप पावड़ा ले लो, आदि से आप कैंची ले लो, आदि से जो भी हो सकते हैं, जो औजार जो भी आप लेते हो, ये सब करण है। और इनमें भी आरंभ निवृत्ति देखा जा रहा है, आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। तो चैतन्यम, इनको भी चेतन मान रहे हो आप? इनको तो नहीं मानते हो आप चेतन, ये कहना चाह रहे हैं। अथ शरीरस्य इच्छादिभिः योगः, वो कहते हैं, अब ये कहता है शरीर से इच्छादि भी योगा। देखिए, केवल हम प्रारंभ निवृत्ति नहीं देख रहे हैं, शरीर के साथ में इच्छादि का भी तो योग है। और परश्वादेस्तु करणस्य आरंभ निवृत्ति, पर कुलाड़े आदि में तो केवल आरंभ निवृत्ति है, पर शरीर के साथ में इच्छादि भी है, इसलिए ये व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचार हो का मतलब है ये नियम लगातार सबके साथ लागू नहीं हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ आरंभ निवृत्ति है उनमें सब जगह इच्छा द्वेष भी है, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो शरीर में ही ये इच्छा द्वेष आदि का योग है, यानी इच्छा द्वेष आदि शरीर में ही दिखता है। परश्वादि में केवल आरंभ निवृत्ति है, ये व्यभिचार है। वो ये कहकर के कहना चाह रहा है, नहीं, ये जहाँ आरंभ निवृत्ति है वहाँ पर इच्छा द्वेष भी है, और इसके साथ में वही उसी को आप चेतन मानो। न तर्हि अयम हेतु हो, फिर ऐसी स्थिति में ये हेतु नहीं बनेगा। जो आरंभ निवृत्ति को आप हेतु बना करके चेतनता को आप जड़ का गुण समझाना चाहते हो, उसके लिए जो आपने हेतु दिया, फिर न तर्हि अयम हेतु, फिर ये हेतु आपका नहीं बन पाएगा। पार्थिव आप्य तेजस वायवीयानाम शरीरानाम आरंभ निवृत्ति दर्शनाद इच्छा द्वेष ज्ञाने योगा, ऐसा जो आपने हेतु दिया है, फिर ये हेतु नहीं बन पाएगा। ऐसा सिद्धांती ने उसको समाधान किया है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को ये? अब वो थोड़ा सा अर्थ बदल रहा है। तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध, जो उसका जो कथन था शरीर को ध्यान में रख करके, तो वो उस बात का जो अर्थ है, तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो का जो अर्थ किया था उसने पहले शरीर को ध्यान में रख करके, उस अर्थ को बदल रहा है। अयम तर्हि अन्यो अर्थ, चलो मैं इसका अलग अर्थ करता हूँ। तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो का जो अर्थ किया था उसने पहले, शरीर अर्थ करते हुए उसका समाधान कर रहा था वो। अब अयम तर्हि अन्यो अर्थ, अब दूसरा अर्थ कर रहा है उसका। तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेध, इसका मैं अलग अर्थ दे रहा हूँ, ऐसा वो प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्या अर्थ दे रहा है वो? पृथिव्यादीनाम भूतानाम आरंभः तावत, ये जो पृथ्वी आदि भूतों का आरंभ है, किस रूप में होता है उसका आरंभ? तो कहते हैं त्रस स्थावर शरीरेषु। त्रस के बाद में एक तकार है आधा, वो अतिरिक्त पड़ा है यहाँ पर, उसको आप डिलीट कर दो, अर्थात उसको अंडरलाइन कर दो, गोलाई करके अलग कर दो उसको। वैसे यहाँ थोड़ा सा पाठभेद भी दिखता है। त्रसा के बाद में विशरारु ऐसा अर्थ भी जोड़ा है किसी भाष्यकार ने, मतलब किसी और संपादन में त्रसा के बाद में विशरारु, उसके बाद में स्थावर ऐसा लिखा हुआ है। और इन्होंने विशरारु को छोड़ करके त्रस और स्थावर बस इतना ही लिया है। तो पृथिव्यादीनां भूतानां आरंभस्तावत्, पृथ्वी आदि भूतों का जो आरंभ है वो किस रूप में होता है उसको समझाना चाह रहा है।
तो पृथ्वी आदि जो भूत है उनसे दो प्रकार के बनते जी। एक तो त्रसा, जिसको स्थावर कहते हैं, त्रसा अर्थात स्थावर, और शरीर तो जो मनुष्यों का, हमारे जो शरीर है, प्राणियों का शरीर है, दो प्रकार है, एक स्थावर और एक जंगम, ये दो प्रकार के शरीर है। तो त्रसकार तो होता है जैसे वृक्ष आदि है, और इनको आप त्रसा को वृक्ष आदि ले सकते हो, इसी को स्थावर कहा है। स्थावर का मतलब एक जगह रहते हैं ना, जैसे वो हिलते डुलते नहीं है, गमन नहीं करते हैं, वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे जिसको आप कहते हो, इसको स्थावर योनि कहते हैं। मतलब एक ही जगह रहते हैं, है प्राणी है ये भी, इसके अंदर प्राण चल रहा है, याद रखना। इन सब के अंदर प्राण है, निरंतर प्राण चलता है, लाइफ इनका भी जीवन चल रहा है, बस एक ही जगह रह करके जी रहे होते हैं। तो ये त्रस कहलाता है, अर्थात स्थावर, यूं कहिए, त्रसा अर्थात स्थावर। और बाकी जो हम जैसे हैं, जिनको हम जंगम कहते हैं, यानी चलते फिरते हैं, हम एक जगह नहीं रहते हैं, हम गति करने वाले, चरने फिरने वाले हैं, मतलब गमन करने वाले, इसलिए उसको जंगम कहते हैं। स्थावर और जंगम दो प्रकार की योनि है ना, एक ही जगह रह करके जीते हैं, और हम जैसे लोग जो हैं आते जाते रहते, घूमते रहते, हम एक ही जगह नहीं रहते। तो इन सब शरीरों में तद अवयव व्यूह लिंग, इन सब का जो अवयवों का व्यू है, संरचना है, वो विशेष है। वो ये कहना चाह रहा है कि जिनको हम चेतन बता रहे हैं, वो चेतन जो है किसमें चेतनता है और किसमें चेतनता नहीं है, वो ये समझाना चाह रहा है। तो इसी को समझाने के लिए वो इस सूत्र का ही अर्थ बदल रहा है। वो पृथिव्यादीनां भूतानां आरंभस्तावत्, पृथ्वी आदि भूतों का जो आरंभ है वो किस प्रकार का है और कैसी है, तो कहते हैं त्रस स्थावर शरीरेषु। ये जो त्रस स्थावर रूपी शरीर है, यानी दो प्रकार के शरीर है, स्थावर और जंगम, इन शरीरों में तद अवयव, उनके जो अवयव है, ये व्यूह लिंगा, इनके अंदर विशेष संरचना रूपी एक व्यू है, एक संगठित तत्व है, और वो लिंग बनता है, वो कारण बनता है चेतनता के, और वही प्रवृत्ति विशेष है, वही प्रवृत्ति है, वही आरंभ है। ऐसे आरंभ जहां मिलता है उसी को हम चेतन कह रहे हैं, ऐसा वो कहना चाहता है। लोष्टादिषु च लिंग अभावात्, और आप ढेले को देखिए, लोष्ट का मतलब ढेला होता है। अब ढेले में वो चेतनता आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसका जो अवयव रूपी व्यू है वो वैसा नहीं है जैसे शरीर का है, स्थावर और जंगम का। ऐसी रचना नहीं है, ऐसी विशेष संरचना नहीं है। अवयव व्यू का मतलब है विशेष अवयवों की संरचना, और ऐसी संरचना ढेले आदि में नहीं है, पत्थर आदि में नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको चेतनता नहीं मिलेगी, इसलिए कह रहे हैं लोष्टादिषु च लिंगाभावात्। लोष्ट आदि में ऐसा लिंग, ऐसा कारण ना होने से उनको हम चेतन नहीं कह सकते। क्यों? प्रवृत्ति विशेष अभाव, उसमें प्रवृत्ति विशेष का अभाव है, उसमें क्या है, निवृत्ति है, उसमें वो है ही नहीं है, उसमें से चेतनता हट गई है, वहाँ चेतन है ही नहीं है। इसलिए उसमें जो हो, हम उसके प्रति हमारी निवृत्ति होती है। निवृत्ति का मतलब है हम आकृष्ट जो होते हैं वो चेतनों के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होते हैं हम लोग। मतलब आप तुलना करके देखिएगा, जड़ और चेतन हो हमारे सामने, तो वहाँ पर हम जड़ को छोड़ के चेतन में ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, ये याद रखना। ये अलग बात है कि जब आपको ये सुनिश्चित रहता है मेरी माँ है, मेरे पिता है, या मेरे पति है, या मेरी पत्नी है, मेरे सब
अपने 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 लोग जिसको बोलते हैं ना, अपने अपने ही होते हैं। आप बोलते हैं ना अपने अपने होते हैं, तो जिसके अपने अपने हैं तब वो निश्चिंत होकर के फिर उसके सामने सोना भी रख दो, किसी आदमी को रखो, हो गया इस आदमी से मेरे को क्या लेना, वो सोना ही उठाएगा। समझ रहे ना। अब दूसरा पक्ष ये है, अपने कोई नहीं है, अब बहुत परेशान हैं अपने ना होने के कारण से, आपको कोई सहारा नहीं है, कोई आप जिसको आप अपना सुख दुख शेयर कर नहीं सकते हो, कोई है ही नहीं आपका, आप अलोन होकर के दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। फिर आपके सामने सोना और आदमी को रख दें तो आप क्या करेंगे? आप आदमी को चूज करोगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूं। आपके सामने से आदमियों को ही हटा दूंगा मैं, मतलब चेतन तत्व को ही मिटा दूंगा। मतलब आपके सामने आपके अलावा और कोई चेतन नहीं है, आपको देखने को तरस रहे हैं, आपको कोई आदमी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है आपके लिए, आप अकेले हो, परेशान हो रहे हो आप। ऐसे जगह आपको रख दिया है जहां कोई आदमी नहीं है। आदमी क्या है, एक चींटी क्या, एक मच्छर भी नहीं है आपको। ऐसे जगह आपको रख दिया है, प्राणी मात्र का अभाव कर दिया। फिर आपके सामने दो चीजें रख दें, आदमी को भी और सोने को भी। सोना या में कोई ऐसी वस्तु, जड़ वस्तु, तो आप किसको चुनेंगे? चेतन को ही चुनेंगे आप। चेतन में आकर्षण है हमारा, ऐसे समझ में आएगा आपको। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहे हैं यहां पर, लोष्टादिषु च लिंग अभावात् प्रवृत्ति विशेष अभाव निवृत्ति। तो लोष्टादि में लिंग का अभाव है, वहां पर उस तरह की संरचना नहीं है, इसमें उसमें वो आरंभ नहीं है, वो निवृत्ति नहीं है। तो प्रवृत्ति विशेष अभाव, तो वहाँ प्रवृत्ति विशेष प्रवृत्ति का अभाव है। जब प्रवृत्ति विशेष का अभाव है तो निवृत्ति है वहां पर एक प्रकार से। तो आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा देशौ इति। तो ये जो आरंभ निवृत्ति लिंगौ इच्छा द्वेषौ, इच्छा और द्वेष ये दोनों जो है ये आरंभ निवृत्ति वाले हैं। यानी इच्छा और द्वेष जो है आरंभ निवृत्ति के कारण है, निमित्त है। इच्छा के कारण से ही आरंभ होता है और द्वेष के कारण से ही निवृत्ति होती है, ये इसका अभिप्राय है। पार्थिवाद्येषु अणुषु तद्दर्शनाद इच्छा द्वेष योगः। तो पार्थिवादि आद्येषु अणुषु, पार्थिवादि जो अणु है इन सभी अणुओं में ये देखा जाता है। तद्दर्शनाद, तद्दर्शन जी स्पष्ट हो रहा है ना आपको। तो कुंभादिषु, आदि से घड़े आदि जो विशेष संरचना के तत्व हम बनाते हैं, जो मनुष्य लोग भी अलग अलग, घड़ा तो एक उदाहरण हो गया है, आदि से आप वो सारे विशेष संरचना वाले पदार्थों को आप ले सकते हो जो बहुत सूक्ष्मता से बनाते हैं। क्या उनको भी हम चेतन माने? क्योंकि उसमें भी विशेष संरचना होती है ना, अवयवों का विशेष व्यू होता है वहां पर। तब जाकर के देखो मोबाइल में कितनी विशेष संरचना है। और आजकल जो डिवाइसेस बना रहे हैं ना, बहुत सूक्ष्मता से नैनो टेक्नोलॉजी से जो बना रहे हैं आजकल, तो उसमें बहुत विशेष संरचना है, पर उसमें तो है ही नहीं चेतनता। क्योंकि आपका हेतु यही था ना, जहां विशेष संरचना होती है वहीं चेतनता होती है। तो इनमें भी तो विशेष संरचना है, इनमें क्यों नहीं है? तो यही तो उन्होंने हेतु दिया सिद्धांति ने। कुंभादिषु अनुपलब्धे, और कुंभादि पदार्थों में, घड़े आदि जो विशेष संरचना वाले पदार्थों में अनुपलब्धे, वो चेतनता न दिखाई देने से आपने जो हेतु दिया है विशेष संरचना के कारण से उसमें चेतनता होती है, तो फिर वो हेतु नहीं रह पाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। उसी को खोल करके समझा रहे हैं। कुंभादि मृत अवयवानाम व्यूह लिंग, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कुंभादि मृद अवयवानाम, घड़े आदि जो मिट्टी आदि जो अवयव है उसमें भी तो व्यूह लिंग है।
व्यूह का मतलब उसमें भी विशेष संरचना है, वो भी तो लिंग बन रहा है, कारण बन रहा है। मिट्टी का व्यूह, अब मिट्टी आपको दे दूं मैं, मिट्टी चकोरा बना दीजिए इसका, कटोरा बना दीजिए इसका, घड़ा बना दीजिए इसका, सुराई बना दीजिएगा इसका, ये बना दीजिए, आप तो नहीं बना सकते। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप भी बना लेंगे। आजकल लोग जाते हैं ना, कुछ जगह पर ऐसे रखते हैं, वो मिट्टी के बनाते रहते हैं, आप भी अपना हाथ आजमाते हैं, वहाँ पर बना लेते हैं। एक दो बार इधर उधर हो करके कुछ ना कुछ बना ही लेते हो आप। हाँ, आपका हाथ मिट्टी युक्त हो जाएंगे, आपके कपड़ों में भी लगेगा, थोड़ा सा आप बैठेंगे, आप वहाँ पर वो बनाने वालों के पास जा कर के बैठें, कुछ करेंगे तो आप भी बना लोगे। एक हुनर है। लेकिन वो तो बना लोगे, आपको कह दूं मैं मोबाइल को बना लो तो बना लोगे क्या? घड़ी बना लो तो घड़ी बना लोगे क्या? और भी बहुत अच्छे अच्छे आजकल जो डिवाइस आ रहे हैं उनको हम नहीं बना सकते। वो तो छोड़िएगा, ये जो सुई होती है ना, सुई को बना दोगे आप? आपके पास ऐसे साधन ही नहीं है ना। अच्छा, जुटा करके बना भी लोगे क्या? लेकिन जब बनाओगे तब विशेष संरचना होगी ना वहां पर। कितने आपको चाहिए साधन आज, तब जाकर के उन साधनों को अपना करके विशेष संरचना कर भी लोगे तो भी उसमें चेतनता तो नहीं डाल सकते हो ना। मतलब उसमें है ही नहीं, आप चेतनता ला ही नहीं सकते उसमें। तो विशेष संरचना से उसमें चेतनता आती है, जो आपका हेतु है। ये तो रह गए ना आपका। तो यही कहना चाह रहे हैं, कुंभादि मृद अवयवानाम व्यूहलिंग, उसमें भी विशेष संरचना है। तो प्रवृत्ति विशेष आरंभ, उसमें भी प्रवृत्ति विशेष आरंभ होना चाहिए। सिकतादिषु प्रवृत्ति विशेष अभाव। हाँ, सिकतादि जो मिट्टी, जो रेत है, जो सिकता का मतलब है रेत होता है। जैसे मरुस्थल में जो है ना, जो वहाँ पर रेत होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, उसमें कोई विशेष संरचना नहीं है ना, तो वहाँ प्रवृत्ति विशेष दिखता नहीं है वहाँ पर। वहाँ क्योंकि वहाँ पर विशेष व्यू है ही नहीं है। वहाँ पर निवृत्ति है, ठीक है, वहाँ पर निवृत्ति है, पर इनमें तो है ना। तो पर इनको तो हम, क्योंकि उसमें जो प्रवृत्ति है, जब विशेष संरचना हम करते हैं, देखो मोबाइल कितना बढ़िया काम कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति देखो। और ऐसे ऐसे अलग अलग डिवाइस आप जो रखते हो, उनकी प्रवृत्तियों को देखिएगा। तो भले उसमें प्रवृत्ति देख रहे हो, लेकिन उसमें उनको तो चेतन नहीं मान रहे हो ना। और बालू आदि, सिकता का मतलब बालू होता है, बालू आदि जो भी पदार्थ हैं उसमें प्रवृत्ति विशेष का अभाव है, इसलिए वहां निवृत्ति है। न च मृत सिकता नाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात्। तो मिट्टी के विशेष संरचना हो या बालू आदि में जो निवृत्ति हो, इन दोनों को देख करके इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान का योग उसके साथ जोड़ते हो क्या आप? नहीं जोड़ते हो ना। तस्मात्, इसलिए तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो इति अहेतु इति, इसलिए तल्लिंगत्वाद इच्छा द्वेषयो ऐसा कहकर के आपने जो हेतु दिया है, फिर ये हेतु नहीं बन पाएगा आपका। ये सिद्धांति ने उसका समाधान किया है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? फिर अगला, हाँ जी, व्यू का मतलब विशेष संरचना। ठीक है, हाँ जी। नियम अनियमौ तु तद विशेषकौ, नियम अनियमौ तु तद विशेषकौ। इसी बात को आगे पहुंचा रहे हैं। नियम अनियमौ तु तद विशेषकौ। विशेषकौ का मतलब होता है भेदको, भेद करने वाले होते हैं। ये जो नियम और अनियम है ना, कुछ जगहों पर हमको नियम पूर्वक दिख रहा है वहाँ पर विशेष प्रवृत्ति, और कुछ जगहों पर वो विशेष प्रवृत्ति नहीं दिख रहा है।
तो ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति जो है कहीं दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही है, तो ये जो है ये भेद करता है, चेतनता को और जड़ को अलग कर रहा है। ये सिद्धांती की ओर से ये बातें हो रही है। आगे सिद्धांती आगे इसी बात को और खोल करके समझाना चाह रहे हैं। तो कहीं प्रवृत्ति निवृत्ति जो दिखाई देती है हमको और कहीं नहीं दिखाई देती है, यही भेद करता है कि वहां पर कोई और चीज ऐसी है जिसके कारण से ये प्रवृत्ति निवृत्ति है। ऐसा कह करके वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो नियम अनियमो तो तद विशेषको, नियम और अनियम जो है ये उनके भेद के कारण बनते हैं। इसी को खोल करके समझा रहे हैं जी। तयो इच्छा द्वेषयो नियम अनियमो विशेषको अर्थात भेदको। तयो इच्छा द्वेषयो, उन इच्छा और द्वेष के नियम और अनियम जो है ये दोनों विशेषक है अर्थात भेदक है, यही भेद करते हैं। मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति को इच्छा और द्वेष जो है ये भेदक है। मतलब कहीं पर प्रवृत्ति निवृत्ति हो रहे हैं तो वहाँ इच्छा द्वेष उसके पीछे कारण बनते हैं और वो ही भेद करते हैं कि यहाँ पर वो इच्छा द्वेष है ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर वैसी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। और जहाँ पर वो है वहाँ इच्छा द्वेष है, इसलिए वहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही उस प्रकार की। तो कह रहे हैं जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते, क्योंकि वहाँ पर जो विशेष प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है और जहाँ पर जो इच्छा द्वेष है वहाँ पर जस्य, वहाँ जाता है, वहाँ एक आत्मा एक चेतन तत्व है, एक अलग हम लोग स्वीकार कर रहे हैं ना, जो एक अलग चेतन तत्व है वो कौन है? वो जाता है। तो कह रहे हैं जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते, जाता के इच्छा द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है। वहां पर जो विशेष प्रवृत्ति होती है आरंभ रूपी प्रवृत्ति, ये विशेष जो निवृत्ति होती है वो आत्मा की इच्छा और द्वेष के कारण से है। वहां जाता एक अलग तत्व है जिससे प्रेरित होकर के इच्छा काम कर रही है, जिससे प्रेरित होकर के द्वेष काम कर रहा है। फिर उसी इच्छा द्वेष के आश्रित ही ये प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है। न स्वाश्रय, न स्वाश्रय का मतलब है केवल इच्छा और द्वेष के आश्रित नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति। न स्वाश्रय का मतलब है केवल इच्छा और द्वेष के आश्रित नहीं है ये प्रवृत्ति निवृत्ति। किम तर्री, फिर किसके आश्रित है? प्रयोज्य आश्रय, जो प्रयोजक है मतलब जो प्रेरित करने वाला है उसके आश्रित है ये सब कुछ। तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्तिस्त न सर्वेषु इति अनियमोपपत्ति। कहते हैं तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु, तो जब जाता के द्वारा प्रेरित होने पर, जाता के द्वारा प्रेरित होने पर, क्योंकि जाता ही है ना प्रेरणा देता है, तो उस जाता के प्रेरणा के कारण से शरीर रूपी जो पदार्थ है जो प्रयुज्यमान है, प्रयुज्यमानेषु भूतेषु का मतलब है यो प्रयोग में आने वाले ये जो भूत है शरीर आदि तत्व, इनमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखा जाता है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति स्था यानी प्रवृत्ति निवृत्ति होते हैं, यानी प्रयोजक के प्रयोजित करने पर, प्रयोजक के प्रेरित करने पर ये जो शरीर रूपी भूत हैं इनमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखा जाता है। जहाँ प्रयोजक रूपी जाता आत्मा नहीं है तो वहाँ पर ये प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी विशेष क्रियाएं जो है वहाँ पर नहीं होती है। न सर्वेषु,
सर्वेषु का मतलब है सभी में नहीं होता, ये किसी में भी ऐसी प्रवृत्ति होती हो, ऐसी निवृत्ति होती हो, ऐसा नहीं होता है। जहां पर वो जाता आत्मा होता है उसकी प्रेरणा से ही इच्छा द्वेष होते हैं, और उस इच्छा द्वेष के आश्रित होकर के ही प्रवृत्ति निवृत्ति हो रहे होते हैं। ऐसा समझना चाहिए, कहना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? अब आगे कह रहे हैं, यस्य तु जत्वात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रये तस्य नियमः स्यात्। हाँ, इसके उल्टा जिसका ये मत हो, यस्य तु, जिसके मत में जत्वात्, क्योंकि जिसके मत में चेतन आत्मा तो अलग है ही नहीं है, ये जड़ वस्तु ये जाता है, यानी भूत ही अपने आप में, भूतों में ही चेतनता है, तो हर भूत की अपनी चेतनता है उसकी, और वो खुद जाता होने से, जत्वात्, वो जड़ वस्तु ही जाता होने से, भूतानाम जत्वात्, भूतों के जाता होने से, इच्छा द्वेष निमित्ते, इच्छा द्वेष के कारण से आरंभ निवृत्ति हो रहे हैं, इसलिए वो स्वाश्रये तस्य नियमः स्यात्, उन्हीं के आश्रित है, यानी आरंभ निवृत्ति वो इच्छा द्वेष के आश्रित हो सकते हैं। ये स्पष्ट हो रहा है जो कहना चाहते, दोनों का अंतर पकड़ लीजिएगा। जहां आत्मा होता है, आत्मा के प्रेरित करने पर इच्छा द्वेष होते हैं, यानी आत्मा प्रेरित ही इच्छा द्वेष है, और उस इच्छा द्वेष के आश्रित जो आरंभ निवृत्ति है, वो आरंभ निवृत्ति स्वाश्रित नहीं, यानी केवल इच्छा द्वेष के कारण से नहीं है, वो आरंभ निवृत्ति आत्मा के प्रेरित इच्छा के द्वारा, आत्मा से प्रेरित द्वेष के द्वारा हो रहे हैं। और जहां जो सिद्धांत, मतलब जो प्रतिवादी जो भूतों को चेतन मानता है, तो भूतानाम जत्वात्, भूतों को ही जो चेतन मानने वाला है, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो वह इच्छा द्वेष के कारण से आरंभ निवृत्ति माना जाता है, क्योंकि भूत की इच्छा है, वो अलग से तो उसमें जाता तो है ही नहीं है। जिसकी प्रेरणा से इच्छा हो रही हो, जिसकी प्रेरणा से ये द्वेष हो रहा हो, ऐसा तो है ही नहीं है। मतलब वो भूत ही जाता है, तो भूत ही जाता है तो भूत ही इच्छा है, भूत ही द्वेष है, ऐसे समझ लीजिएगा। ये आपको ये बात स्पष्ट हो रही है? पहले सिद्धांत समझने का प्रयत्न करिए, शब्द समझ में आएंगे तो अर्थ समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, आत्मा, परमात्मा क्या है जी? चेतन स्वरूप है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, परमात्मा चेतन स्वरूप है। अच्छा, मैं बोलूं परमात्मा क्या है जी? वो बल स्वरूप है, बल स्वरूप, ये समझ में आता है आपको? मैंने दूसरी बात बताई है ना, आपको ये समझ में आता है, क्योंकि जो शब्द ज़्यादा सुनता है ना आदमी, वो तो दिमाग में एकदम बिठा लेता है, और जो शब्दों को ज़्यादा नहीं सुनता है ना, उसको बिठाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मैंने बोला परमात्मा चेतन स्वरूप है, ये बात स्पष्ट हो रहा है ना? अच्छा, मैं दूसरा शब्द बोलता हूँ, परमात्मा आनंद स्वरूप है, ये समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये भी समझ में आ रहा है ना, परमात्मा बल स्वरूप है? समझ में आता है? कुछ लोग असमंजस में पड़ रहे हैं। जब आपको ये समझ में आता है परमात्मा चेतन स्वरूप है, यानी चेतनी, परमात्मा ही चेतन है, यूं समझ लीजिएगा। ऐसा मैं बोलूं, परमात्मा ही चेतन है तो परमात्मा ही आनंद है, तो आनंद क्या है? आनंद बराबर परमात्मा, उसको परमात्मा कहो, आनंद कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने का प्रयत्न करिएगा आप, उसको चेतन कहो या परमात्मा को, एक ही बात है। तो ऐसे ही मैं बोलूं, परमात्मा को बल कहो, एक ही बात है। ये पछता नहीं आदमी को शब्दों को समझने का। जब शब्द समझ में आता है तो अर्थ आसानी से समझ में आता है, क्योंकि चेतन स्वरूप में और बल स्वरूप में कोई अंतर नहीं है।
हाँ, ये समझ लेने का प्रयत्न करो। चेतन स्वरूप कहो, बल स्वरूप कहो, शक्ति स्वरूप कहो, ठीक है ना। तो जब आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हो, यानी शक्ति स्वरूप मानते हो ना, तो शक्ति और बल एक ही तो चीज है। तो पचने में क्या समस्या हो रही है आपको, समझने में क्या समस्या हो रही है? इसलिए शब्दों को स्वीकार करना होता है पहले, यानी शब्दों के रूप में स्वीकार करेंगे तो फिर अर्थ अपने आप स्वीकार्य हो जाता है। तो इस बात को आपको समझने का प्रयत्न करना है। तो जैसे परमात्मा के विषय में बोल रहा हूं, वैसे यहां पर आपको वैसे ही समझना है। यहां पर जो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप भूत को ही चेतन मान रहे हो ना, तो अब भूत चेतन है, भूतानाम जत्वात्, भूत को ही चेतन माना है, तो भूत ही इच्छा रूप हो गए ना। चेतन स्वरूप है भूत, तो भूत क्या हो गया? इच्छा रूप हो गया भूत। और भूत जो है द्वेष स्वरूप हो गया। अब ये जो आरंभ निवृत्ति जो है वो द्वेष के कारण से, इच्छा के कारण से है, तो वो स्वाश्रित हो गए। वो मतलब इच्छा द्वेष के आश्रित आरंभ निवृत्ति हो गई। यहां पर हमारे सिद्धांत में ऐसा नहीं है। ये दोनों का अंतर हमको पकड़ना है। हमारे सिद्धांत में इच्छा और द्वेष के आश्रित नहीं आरंभ निवृत्ति। यही तो कहा था पहले, न स्वाश्रय, इच्छा और द्वेष के आश्रित नहीं आरंभ निवृत्ति। किमतर्री किसके आश्रित है? ज्ञाता के आश्रित है। वह एक अलग चीज है, क्योंकि वो ज्ञाता अलग है वहां पर, और उसी ज्ञाता के आश्रित इच्छा द्वेष हैं, और उसी ज्ञाता के आश्रित आरंभ निवृत्ति भी है। हमारे पक्ष में तो सिद्ध होता है, लेकिन तुम्हारे पक्ष में सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष ही अलग है। तुमने भूतों को ज्ञाता माना है, उसी को ज्ञाता मान रहे हो, तो वही इच्छा है, वही प्रयत्न है, वही सब कुछ है। इसमें समस्या है, ये कहना चाह रहे हैं वहां पर। तो यस्य तो जत्वात् भूतानां, भूतों, जिसके मत में भूतों को ज्ञाता मान लेने से इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति, इच्छा और द्वेष के कारण से ही आरंभ निवृत्ति मानना होगा उसके मत में। इसलिए स्वाश्रय तस्य नियम, तो इसलिए स्वाश्रय में उसका नियम हो सकता है, क्योंकि इच्छा द्वेष के आश्रित ही आरंभ निवृत्ति है। तो जहां जहां आरंभ निवृत्ति हो रही है वहां पर इच्छा द्वेष को आपको मानना पड़ेगा, उसके पक्ष में यह नियम बनेगा। और वो नियम हमें दिखता नहीं है। आरंभ निवृत्ति तो दिख रहे हैं, लेकिन इच्छा द्वेष नहीं दिख रहे वहां पर। यह समस्या आती है। ये इस तरह उसको समझाना चाह रहे हैं सिद्धांती। अभी जितना बोला ये पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? स्पष्ट हो रहा है? तो इसको और सोच के आइएगा, थोड़ा समझ करके आइएगा क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह उसको समझाया जा रहा है कि भूतों को चेतन मानने पर क्या आपत्ति आ सकती है, क्या दोष आ सकता है। वो दोष दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सिद्धांती, ताकि भूतों को चेतन नहीं माना जा सकता। चेतन को एक अलग तत्व ही मानना होगा, तभी ये सारी बातें सिद्ध हो सकती है। ये दिखाना चाहते हैं सिद्धांती। तो इस पर और विचार करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप लोग तैयारी करके आएंगे तो सोमवार को समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।